नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 7x अब प्लस 12। अब देखिए x² का गुणन कितना है 1 और फर्स्ट और लास्ट को गुना कर, इसका गुणांक और इसका लास्ट वाला को गुना कर देना है। तो 1 गुना 12 तो यहाँ हो जाता है 12। तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब 12 को गुणनखंड करना है। जैसे सबसे पहले 2 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में है, 2 का पहाड़ा में 12 है 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख देना है। ठीक, उसके बाद 3 के, आप देखिए हमको फर्स्ट लास्ट को गुणनखंड करके हमको 7 यहाँ पूरा करना है, जोड़ करके या घटा कर। जैसे 2 है यहाँ 6 है, कि 6 2 8, यहाँ कितना है 7 नहीं पूरा है। फिर 6 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 5, फिर भी नहीं पूरा। ये घटा या जोड़ करके हमको 7 यहाँ पूरा करना है। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 6 है, 6 बार में है 12। अब फिर देखेंगे 3 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में है, तो 3 का पहाड़ा 12 कितनी बार में है, तो 4 बार में, तो यहाँ 4 लिखिए। अब देखिए इसको जोड़िए या घटाइए, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो सही है। तो इसी को हम जोड़ देते हैं, प्लस में है तो दोनों को जोड़ देना है। जैसे x² प्लस 3x लिखेंगे यहाँ 3x अब प्लस 4x। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 7 के बराबर हो जाता है। ठीक ना, तो ये आपका मतलब सही हो रहा है। प्लस लिखेंगे या फिर 12। अब 2 2 करके इसको हटा लेना है। जैसे 2 को इसको ले लिए, इसको भी 2 ठो ले लिए। अब इसमें से कॉमन अंक को निकालना है। जैसे देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो क्या निकलेगा, केवल x निकलेगा। तो क्या करेंगे, x को निकाल देना है। तो क्या बचा, यहाँ 2x है तो 1x यहाँ बच गया, प्लस इसमें से 1x निकल गया तो कितना बचा, यहाँ 3 बचा, तो 3 यहाँ लिख दिए। फिर यह प्लस चिन्ह है तो प्लस दे देना। ठीक, अब देखिए 4 और 12 में क्या निकलेगा। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 12 भी है और 4 भी है, तो मतलब 4 निकल जाएगा, 4 निकलेगा। लेकिन x यहाँ भी x रहता तो x निकालते, लेकिन सिंगल x है तो यहाँ सिंगल x रहेगा। यहाँ 4 को तो निकाल दिए तो बचा x। अब देखिए 4 या 12 3 बार में, तो प्लस हो जाएगा यहाँ 3। ठीक, अब देखिए इसमें सही हो रहा है गलत हो रहा है ये देखना है। देखिए x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, यहाँ पूर्ण दोनों बराबर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हो रहा है तो समझिए आपका हिसाब गलत हो रहा है। उसके बाद दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। तो x प्लस 3 को ले लिए, x प्लस 3 को ले लिए। अब बाकी जो है जो बाहर निकला है उसको ले लेंगे। जैसे x है यहाँ x लिख दिए, अब प्लस है प्लस 4 है, इसका गुणनखंड ये निकल कर आपका गया। जैसे x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड आपका कितना निकल गया, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह फिर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है a² प्लस 12a अब प्लस 35। उसी तरह 1² का गुणा कितना है, या कुछ नहीं है तो 1 इसको मानेंगे। 1 और 35 को फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है, तो फर्स्ट और लास्ट को हम गुना कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमको 12 पूरा करना है। उसका गुणनखंड जो होगा उसका जोड़ करके या घटा करके हमको 12 यहाँ पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के पहाड़ा में देखो, 2 का पहाड़ा में 35 है क्या, नहीं है। 3 का पहाड़ा में 35 है क्या, नहीं है। 4 के पहाड़ा में 35 है क्या, नहीं है। 5 के पहाड़ा में 35 है क्या, हाँ 35 है। 5 7 35। अब इसको जोड़िए या घटाइए, हमको 12 पूरा करना है। अब देखिए 5 और 7 कितना होता है, 12, तो इसके बराबर हो जाता है। तो मतलब है ये सही है, इसी को गुण लिख देना है। यहाँ रखेंगे x² प्लस ये 5x है तो यहाँ 5 ऐसे लिख देंगे, सॉरी 5a लिख देंगे। अब प्लस 7a, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12a के बराबर हो जाएगा। 5a और 7a को जोड़ते हैं तो 12a के बराबर है, मतलब सही है। तो प्लस लिख देंगे यहाँ 35। फिर दो ठो करके इसको अलग करना है, 2 ठो कर दिए। अब इसमें से कॉमन निकाल लेना है। देखिए यहाँ a² है और यहाँ a है, a निकलेगा तो a निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ a अब प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ 5 बच गया। ठीक, तो प्लस चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए 7 या 35 है, एक ही पारा में 35 है तो 7 निकलेगा, तो 7 को निकाल देंगे। तो क्या बचा यहाँ a बच गया,
यहाँ प्लस चिन्ह प्लस, 7 बचे 35, कितने बार 35 से 5 बार में, तो यहाँ बचेगा, लिख देंगे यहाँ 5। ठीक, अब देखिए यहाँ a+5, यहाँ भी a+5, मतलब हिसाब सही हो रहा है। उसके बाद दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, तो कौन ले लीजिए, एक ठो x+5 ले लिए। उसके बाद जो बाहर जो निकाले हैं उसको ले लेंगे, a+7, a+7, यानी a² + 12a+35 का गुणनखंड आपका हो गया x+5 × a+7, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह फिर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है a² + 14x + 48। इसी तरह इसको भी करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। इसका x² गुना कितना है, 1 है, एक छिपा हुआ है तो 1 है, एक दूर आता तो 2 लिख देते हैं, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 और गुना 48 को गुना कर देंगे, फर्स्ट लास्ट को गुना कर देंगे, 48 48 हो गया, 1 गुना 48 तो 48 हो जाता है। अब इसको गुणनखंड करना है, पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 बार में, ठीक है ना। अब दोनों को हमको करके या जोड़ करके या घटा करके हमको कितना पूरा करना है, 14x पूरा करना है। ठीक, जैसे मान लो 24 में 2 घटाएंगे कितना बचा, 22, यहाँ कितना है 14 नहीं पूरा है। 24 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 26, यहाँ कितना है 14x नहीं पूरा है, इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं 3 का पारा में, 3 के पारा में 48 है क्या, हाँ है, कितना बार में है तो 16 बार में। अब देखिए 16 और 3 को जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, यहाँ कितना है 14, इसको नहीं लिखेंगे। या फिर 16 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13, इसके बराबर नहीं होगा, इसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 4 से 4 गुना 4 में 4 के पारा में कितनी बार में 48, तो 12 बार में, 12 चौक 48। अब देखिए 12 और 4 कितना होता है 16, या 12 में 4 घटाएंगे कितना होगा 8, नहीं होगा। उसके देखते हैं 5 के पारा में है कि 48, नहीं है। 6 के पारा में, 6 के पारा में है, तो 6 गुने 6, 6 × 48, हाँ 8 बार में है। अब देखिए 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 के बराबर हो जाएगा, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 के बराबर हो जाता है, मतलब ये सही है। इसी को लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे x² + 6x + 8x, जब इस दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर हो जाएगा, तो हिसाब हमारा सही हो रहा है। उसके बाद प्लस में लिख देंगे 48। अब देखिए 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से निकाल लेना है, इसमें से कोई निकाल लीजिए, जो x है तो x निकाल लेंगे, यहाँ x है और यहाँ 48 है, यहाँ 8 है, तो कॉमन चीज निकालना है ताकि दोनों में से निकले। देखिए x निकालेंगे तो इससे निकल जाएगा, दोनों में से निकल रहा है, तो यहाँ x लिखेंगे, अब प्लस यहाँ से x निकल के क्या बचा 6 लिख देंगे, प्लस फिर देखिए 8 है तो 8 के पारा में लिखे हैं, तो 8 यहाँ निकाल दिए तो क्या बचा, यहाँ केवल x बचा। ठीक, अब प्लस 8 6 48, 6 बार में, तो ये निकल गया 6 बार में। ठीक, अब देखिए x + 6, तो यहाँ x + 6, मतलब हिसाब सही चल रहा है। तो यहाँ एक दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, 6 x + 6 ले लिए। उसके बाद जो बाहर जो किए उसको लिख लेना है, x + 8, ये आपका आंसर हो गया। यानी x² + 14x + 48 का गुणनखंड आपका हो गया x + 6 × x + 8, ये आपका आंसर। फिर देखते हैं चौथा नंबर, x² + 14x + 45। इसको भी इसी तरह बनाना है, फर्स्ट और लास्ट को गुणनखंड करना है, पहले गुना करके गुणनखंड करना है। अब देखिए इसका गुणन कितना है 1 है और यहाँ 45 है, 45 गुना 1 तो यहाँ हो जाएगा आपका 45। ठीक, इसको गुणनखंड कीजिए, 2 का पारा 2 से कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, कितने बार में तो 15 बार में कटेगा, 45। अब देखिए इनको 14 पूरा करना है, जब 15 में 3 घटाएगा कितना बचेगा 12, यहाँ आपको नहीं पूरा रहा है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं 4 के पारा में है क्या 45, नहीं है। 5 के पारा में है, हाँ 5 के पारा में है, कितने बार में तो 9 बार में है, 5 9 45, उसका अब जोड़िए 9 5 14, इसके बराबर होती है, इसी को लिखना है। अब देखिए यहाँ x² + 5x + 9x,
दोनों को जोड़ेंगे तो 14x के बराबर होगा। अब प्लस यहाँ लिख देंगे 45। ठीक, दो दो टो करके कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसमें से निकालना है, x निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ, x बचा, और यहाँ इसमें से भी x निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ 5 बचा, केवल 5। ठीक, प्लस चिन्ह है, प्लस दे देंगे। अब देखिए 9 और 45 एक ही पारा में है, ये 9 से ही कटेगा तो 9 को निकाल लेते हैं। क्या बचा यहाँ x बच गया। 9 का पारा में 45 कितने बार में है तो 5 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, तो एक ठो ले लेते हैं, x प्लस 5 ले लिए। उसके बाद जो बाहर किए हैं उसको लिख लेते हैं, इंटू में x प्लस 9, यानी x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 का गुणनखंड कितना होता है, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 9 होता है। यह आपका आंसर हो गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।